शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विचित्रवर भूषणोज्ज्वल दुकूल सत्कंचुक सखी भीरिति भूषिता तिलक गंध माल्यरपि स्वयं च सकल अकलासु कुशली कृता न कदा सुरास मधुरोत्सवे किमपि वेशयेत स्वामिनी। आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 113वें नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। 111 और 112 नंबर श्लोक में हमने चर्चा करी थी कि श्री कृष्ण जो हैं वो सखियों का सहारा लेकर, सखियों के आश्रित होकर, सखी निवास होकर श्री राधा रानी के मान को उन्होंने भंग किया। अकारण मान भी था और सहेतुक मान भी था, प्रणय मान जिसको बोलते हैं। तो उनके दोनों ही मान का, मानी एक दिन मान का कोई कारण नहीं था और एक दिन उनके मान का, उनको मनाने का, आनंद लेने के लिए मानो श्याम सुंदर ने स्वयं कारण बना दिया और फिर किशोरी जी को सखियों के माध्यम से मनाया। ऐसा तब होता है जब श्यामजू भी किशोरी जी को मना नहीं पाते अपने पूरे बल से। आज यही चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ब्रज में श्री हरि अपना पूर्ण ऐश्वर्य त्याग कर माधुर्य में उनके प्रेम से कैसे वशीभूत रहते हैं। विचित्र वर भूषण उज्ज्वल दुकूल संत कंचुक है। सखियों द्वारा विचित्र विभूषण उज्ज्वल दुकूल उत्कृष्ट कंचुकी तिलक गंध माल्य आदि से विभूषित श्री राधा रानी को सखियां तैयार कर रही हैं। ये उस पे श्लोक है। विचित्र वर भूषण, विचित्र उनको बड़े सुंदर नए अलग कपड़े जो हैं, वस्त्र जो हैं, आभूषण जो हैं, आभूषण उज्ज्वल और दुकूल यानी दो, तो उनकी कंचुकी और दो वस्त्र उनको जैसे जय राधे सखियां भीरिति भूषिता, सखियां उनको भूषित करती हैं, उनको तैयार करती हैं। तिलक गंध और माल्येर अपि, तिलक भी लगाती हैं, गंध यानी जो हम आजकल जिसको परफ्यूम बोलते हैं, इत्र आदि, ये सब से उनको गंध देती हैं और माला उनको अर्पण करती हैं। किशोरी जी की जो ज्वेलरी है वो सारी फूलों से बनी होती है, बड़े सुंदर सुंदर मालाओं से, फूलों से, विभिन्न रंगों से। इतने रंगों के पुष्प इस जगत में है नहीं, इतने रंग इस जगत में नहीं है। रंगों के पुष्पों की तो बात अलग है। जिन जिन रंगों से वहाँ पे किशोरी जी के ब्रज में हम देखते, ब्रज में ज़्यादा होते हैं, रत्नहार भी होते हैं, स्वर्ण भूषण भी होते हैं, पर ज़्यादातर जो है वो पुष्पों के आभूषण पहनाए जाते हैं। जैसे इसीलिए हम वहाँ ठाकुर जी को वनमाली बोलते हैं, क्योंकि माला जो है सारी वनों के पुष्पों से बनाई हुई उनकी माला है। और ऐसे ही किशोरी जी को श्याम सुंदर की माला जो है वो तो हम देखेंगे तो जंगली फूलों से भी बनाई जाती है, पत्तों से भी बनाई जाती है, अलग अलग प्रकार से उनको भूषित किया जाता है। मगर किशोरी जी को सुंदर कोमल सुकोमल जो पुष्प हैं उनसे उनकी माला गुंठित करके उन्हें पहनाई जाती है। तो सखियों द्वारा विचित्र वर भूषण, इसीलिए विचित्र भूषण है, वरना आभूषण में क्या विचित्र है। यही वही चित्री है कि अलग अलग पुष्पों से, अलग अलग रंगों के कॉम्बिनेशन से और अलग अलग डिज़ाइन से वो माला बनाई जाती है। उसका कोई अंत नहीं है। इतने सारे पुष्प और इतने सारे, आज सोने की और उसकी ज्वेलरी के तो डिज़ाइन मिलते नहीं लोगों के पास, वो कुछ ही डिज़ाइन है कि बस यही हैं, ऐसे ही बनेंगे। और रंग तो ज़्यादा है ही नहीं, एक सोने का, एक हीरे का और कुछ हरे लाल दो चार पत्थर लगा लेते, बस यही रंग है। मगर वहाँ पे बड़े विचित्र विचित्र रंगों के पुष्पों से किशोरी जी को आभूषण पहनाए जाते, इसीलिए विचित्र है।
यहाँ अगर कोई आभूषण पहनाएगा तो विचित्र आभूषण नहीं बोला जाएगा, अलग सा कुछ नहीं है यहाँ पे, वहाँ अलग है एकदम। उज्ज्वल दुकूल उत्कृष्ट कंचुकी और तिलक गंध माल्य आदि से विभूषित तथा स्वयं समस्त कला विद्याओं से निपुण हमारी स्वामिनी, स्वयं च सकल अकलासु कुशली कृता। किशोरी जी जो हैं वो स्वयं कुशल है, स्वयं एक्सपर्ट हैं ये सारी ज्वेलरी पहनने में, मगर वो सारी खुद आज पहन नहीं पा रही हैं क्योंकि श्यामजू की वंशी बज गई है और उनकी वंशी से वो आकृष्ट होकर वो इस समय धैर्य धारण नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए उनको हमने पहले चर्चा करी थी कि किस प्रकार सखी मंजरियाँ जो हैं वो उनको अलग अलग कृष्ण कथा सुनाकर मानो कृष्ण को मूर्तिमान वहाँ पे स्थापित करके उनको धैर्य धारण कराती हैं और फिर उनको ये विचित्र विभूषण आदि वस्त्र आदि ये सब पहनाती हैं। वो खुद एक्सपर्ट हैं श्री राधा। तो ऐसे सुंदर मधुर रसोत्सव में मैं कब प्रवेश करूंगी। सुरास मधुर उत्सवो किम अपि वेश्येत स्वामिनी। श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं ऐसा सुंदर उत्सव, आपको ऐसा सुंदर उत्सव अभी हुआ कहाँ है? कौन से उत्सव में बात करें? ऐसे मधुर रसोत्सव में मैं कब प्रवेश कर पाऊंगी। दो विशेषण दिए, एक सुंदर और एक मधुर। सुंदर रसोत्सव और मधुर रसोत्सव में मैं कब प्रवेश कर पाऊंगी। जो आज वंशी बजी है ना, ये साधारण वंशी नहीं बजी है। आज श्रीपाद को जो स्मरण हुआ है वो ये वंशी रास उत्सव के लिए वंशी बजी है। इसीलिए जो रास उत्सव की वंशी बजी है, इसीलिए वो ये साधारण उत्सव नहीं है आज का। इसलिए श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं कब उसमें प्रवेश कर पाऊंगा। ये वो उत्सव है जिसमें भगवान शिव भी अपनी समाधि छोड़ के वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उन्हें बोले यहाँ पुरुष नहीं आ सकते, केवल स्त्री आ सकती है, तो स्त्री वेश धारण करके भी वहाँ पे प्रवेश करना चाहते हैं। ना रास उत्सव साधारण है, ना यहाँ के नायक साधारण है, ना नायिका साधारण है, और ना ये रात्रि, ना ये समय साधारण है जिस समय रास उत्सव हुआ। असाधारण लीला है ये। पिछले श्लोक में श्रीपाद श्री राधा के जो एकांत वशीभूत श्री कृष्ण है उनकी कृपा पाने की कामना करी थी। आप सबने पिछला सुन लिया 112 जो है, तो उसमें एक विचित्र बात हुई थी, हमने चर्चा करी थी। क्या सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना? तो उसमें एक विचित्र बात हुई थी। ये सब ना सीरीज में है, अगर आप नहीं सुनोगे तो आगे मिस कर जाओगे। ये वाला तो समझ में आ जाएगा, मगर वो माधुर्य जो है, जो रसास्वादन है, वो नहीं होगा कि कैसे लिंक हो रहा है। पिछले श्लोक में बड़ी विचित्र बात हुई कि श्रीपाद जो हैं वो आखिरी में श्री कृष्ण की कृपा मांग रहे हैं, जबकि राधा रस उदासीनी में हम देखें तो वो राधा रानी की कृपा मांगते हैं हमेशा, लेकिन यहाँ कृष्ण की कृपा मांगी। तो ये चर्चा हमने करी थी, क्यों कृष्ण की कृपा मांगी? क्योंकि उस समय वो श्री राधा रानी के एकांत वशीभूत हैं, उनके चरणों में अपना माथा रख रहे हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण जो सखी मंजरियों को ऐसे लगता है मानो हमारी सखी ही है, हमारा भाव साम्य हो गया उनके साथ कि ये राधा रानी के चरणों में सिर रख के प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे कृष्ण से जो राधा रानी के चरणों में अपना माथा रखते हैं, ऐसे कृष्ण हम पे कृपा करें कि हम भी किशोरी जी के चरणों में अपना माथा रख पाए। तो आज कृष्ण उन्हीं के समान, मंजरियों के समान ही राधा रानी के एकांत वशीभूत है, इसीलिए कृष्ण की कृपा मांगी। हमारे अपने मन की कल्पना तो सुंदर नहीं है। हम अपने मन से कोई भी कल्पना करें तो इतनी सुंदर कल्पना कर नहीं पाएंगे। ऐसी सुंदर लीला का उद्घाटन हमारे हृदय में नहीं होएगा, क्योंकि हमारा हृदय उतना निर्मल नहीं है। हम तो निर्मल लीलाओं को भी पढ़ते हैं तो भी उसमें कलमश आ जाता है हमारे हृदय का। हमारे हृदय में जो मैल चिपकी हुई है वो अलग अलग प्रकार से उसमें आने लगती है, फिर ज्ञान से हम लोग उसको हटाते हैं। तो ऐसे हमारे भाव इतने सुंदर नहीं हैं जितने आचार्य पादों के भाव सुंदर हैं। तो इसीलिए ये बात बोली जाती है कि आचार्य पाद के जो भाव हैं उनका अनुगमन करना उचित है। उनकी प्रार्थना वाणी महाशक्तिशाली वाणी है। ये जो हम वाणी पढ़ रहे हैं, ये जो हम उनकी प्रार्थना पढ़ रहे हैं, ये महाशक्तिशाली। हम अपने से ऐसी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, पर इनकी प्रार्थना सुन के, इनकी प्रार्थना के साथ अपने हृदय की तंत्री को
मिलाया जा सकता है। ये हमारे लिए सरल है। चुंबक की तरह साधक के प्रति कृपा आकर्षित कर लेगी यदि हम ऐसी प्रार्थनाओं के साथ जुड़ जाएं। और ऐसी प्रार्थनाएं कहाँ मिलती हैं? स्तवमाला नामक ग्रंथ है, उसमें मिलेगी, स्तवावली में मिलेगी, श्री राधा रस सुधानिधि में मिलेगी, विलाप कुसुमांजलि में, प्रेम भक्ति चंद्रिका में, प्रेम भक्ति चंद्रिका के पीछे ही ठाकुर महाशय की प्रार्थनाएं, प्रार्थनाओं में जो हम वैष्णव भजन ये गाते हैं, ये सब प्रार्थनाओं में ही आता है। सिद्ध बाबा की प्रार्थनामृत तारंगिणी, ऐसे जो शास्त्र हैं ये युगल उपासकों के नित्य आस्वाद्य हैं, क्योंकि इनमें वो प्रार्थनाएं हैं जो हम अपने हृदय, देखो हर व्यक्ति को एक एक्सपोजर चाहिए। आज जब व्यक्ति बीकॉम कर लेता है, सब कर लेता है, बिजनेस करना चाहता है तो एमबीए करता है ताकि उसको थोड़ा एक्सपोजर मिले, अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाता है, फिर अच्छे अच्छे आइडियाज़ जहाँ मिले ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है कि मैं किस प्रकार व्यापार करूँ, कुछ आइडियाज़ एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमारी साधना भी ऐसे ही है कि हम साधना तो कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम मंजरी का स्वरूप समझ रहे हैं, स्वभाव समझ रहे हैं, मगर कैसी प्रार्थना होनी चाहिए और क्या क्या वहाँ पे हो सकता है, कितनी वैरायटी ऑफ सर्विसेज हो सकती हैं, किस प्रकार से हो सकती हैं। जैसे आज ही हमने चर्चा करी कि अलग अलग रंगों के, प्रकार के पुष्पों की माला, अब ये हमारे हृदय में नहीं आएगा, मगर जब हम आचार्य पादों की वाणी से सुन लेते हैं तो फिर हमारा मन करेगा कि अच्छा ऐसे नए नए फूलों को देखें, और जब फूलों को देखेंगे तो अब ध्यान आएगा अच्छा ऐसी माला क्यों ना हम स्मरण में किशोरी जी की बनाया करें, है ना। वस्त्र आदि जब हम देखते हैं तो जैसे अलग अलग रंग की, किसी की साड़ी पहने देखी, सूट पहना देखा, तो ऐसे मन करता है कि अच्छा ऐसे साड़ी, ऐसी लहंगा हम अपनी श्री राधा रानी को पहनाएं। तो क्या है, इस संसार में भी हमारा दृष्टि तो संसार में रहेगी, पर स्मरण जो है वो ऊपर किशोरी जी के चरणों में रहेगा। और यही हमारे साधना की सफलता है। ऐसी साधना हमें करनी चाहिए, नहीं तो हमारा मन तो कलमश में डूबा हुआ है। हम तो इससे पहले क्या थे, राधा रानी का लहंगा देखेंगे तो अपने लिए सोचेंगे कि मैं भी ऐसा लहंगा बनवा लूँ, बड़ा सुंदर पहना हुआ है ना। और उससे क्या परिवर्तन होता है जब प्रार्थनाओं में जाते हैं, यहाँ किसी का लहंगा देखते हैं तो आनंद होता है कि ये किशोरी जी को हमें पहना दो, हम अपने राधा कृष्ण के लिए ऐसी ड्रेस ले आए, जो हमारे श्री विग्रह हैं उनके लिए हम ऐसी ले, ऐसा परिवर्तन होने लगता है जब ऐसी प्रार्थनाएं पढ़ते हैं। तो इनके श्रवण कीर्तन से आचार्य पादों के अनुगत्य की सिद्धि और श्री राधा रानी की कृपा अत्यंत सुलभ हो जाती है। क्या सुलभ हो जाती है? आचार्य पादों के अनुगत्य की सिद्धि। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम किसी भी आचार्य का अनुगत्य नहीं कर पाते, हम किसी गुरु के, गुरुजन के अनुगत्य में नहीं हो पाते। थोड़ी देर के लिए थोड़ी बात सुनते हैं, फिर उसके बाद हमारा मन अपनी मनमौजी करने लगता है बस, और ऐसा लगता है कि जैसे हम चल तो इन्हीं के अनुगत्य में रहे हैं, मगर उनके अनुगत्य में नहीं होते। थोड़ी देर के लिए कुछ बातें मान लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि बस सब अनुगत्य में ही, हम जितनी अपने मन की भी बात कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, बड़ा अच्छा शब्दों का चुनाव करके बाबा ने यहाँ पे बोला कि आचार्य पादों के अनुगत्य की सिद्धि हो जाएगी। अनुगत्य की सिद्धि मतलब समझते हो, जैसे व्यक्ति सिद्ध हो गया, अब वो इस भौतिक जगत में वापस नहीं आएगा। आचार्य पादों के अनुगत्य की सिद्धि हो गई मतलब अब कुछ भी उनके अनुगत्य के बिना वो कर नहीं पाएगा। और ये कैसे होगी ये सिद्धि? जब वो उनकी प्रार्थनाओं के साथ अपने हृदय की तंत्री को मिलाएगा। और इनकी अनुगत्य की सिद्धि के उपरांत ही श्री राधा रानी की कृपा प्राप्ति होती है। श्रीपाद के लिए तो क्या स्फूर्ति और क्या स्फूर्ति। राम बाबा हर एक श्लोक के बाद यही प्रशंसा करते हैं कि इनकी स्फूर्ति में विराम क्या आता है और स्फूर्ति क्या होती है, एक ही बात है। दोनों में एक जैसी ही प्रार्थना चल रही है। साधक दशा में रोते रोते उन्हें 2 श्लोक से मधुर, अब 113, 114 इन 2 श्लोक में मधुर रास लीला का स्फुरण प्राप्त होगा। सर्व लीला मुकुटमणि स्वप्रकाश रास लीला अपने अत्यंत माधुर्य संभार के साथ श्रीपाद के नेत्रों के आगे उदित हुई है। ये लीला कौन सी है? ये सर्व लीला मुकुटमणि है, स्वप्रकाश है। मानी इसको किसी को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है, किसी को इसमें कुछ विशेषण ऐड करने की जरूरत नहीं है, किसी को इसमें ग्लोरिफिकेशन के लिए अपने शब्द डालने की जरूरत नहीं है। ये स्वप्रकाशित है, ये अपने आप में इतनी ग्लोरियस है। और सर्व लीला मुकुटमणि है। सारी लीलाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ लीला जो है वो श्री रास लीला है।
अब हम ये कई बार सुनते हैं, ये तो आप सबने पहले भी सुना होगा कि सर्वलीला मुकुटमणि श्री रासलीला है, पर जब विवरण होता है तो हम केवल रासलीला को एक नृत्य के माध्यम से ही उसका विवरण सुनते हैं कि ठाकुर जी बीच में किशोरी जी के साथ नृत्य कर रहे हैं, आसपास जो है सबरी गोपियाँ गोलाकार में नृत्य कर रही हैं। बस यही सीन हमारे सामने आता है कि रासलीला का यही। पर रासलीला केवल नृत्य तो नहीं है, लेकिन हमारी गलती नहीं है, हमने जो सुना है, जो देखा है, वो जो चित्र में देखा है, बस वही हमारे दिमाग में आता है कि केवल ये एक नृत्य है। पर ये नृत्य नहीं है, इट इज़ दी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, अनुभव है। अभी कैसा है ये थोड़ा सा समझाने का मैं प्रयास करूँगा। ज़्यादा तो मेरी भी बुद्धि नहीं है कि उतनी जा पाए, मगर थोड़ी सी जो गुरु कृपा से जो शब्द मिले हैं, अनुभव तो ज़ीरो है, जो शब्द उनके हैं। सबसे पहले जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में आते हैं तो भगवान यहाँ आते ही सबसे पहले पूतना वध की लीला करते हैं। पूतना वध की लीला से हम भक्तों के हृदय में, हम भक्तों के जीवन में क्या संदेश है, तो बोलते पूतना वध से सबसे पहले उन्होंने सब ब्रजवासियों के मानो संशय को दूर कर दिया। छोटे से बाल गोपाल 6-8 दिन के जब एक इतनी बड़ी राक्षसनी पूतना को मार सकती है तो सबके हृदय में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भैया ये साधारण नहीं है, कोई शक्तियां तो इनके साथ है, हमें कुछ होने नहीं देंगे ये। हमें सबसे पहले इस संशय का निवारण करना है कि हम इस पथ पे चल रहे हैं तो श्री हरि हमारे साथ है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, वो जो करेंगे भलाई करेंगे। चाहिए कि नहीं चाहिए? सबसे पहले ये आश्रय, सबसे पहले ये विश्वास चाहिए कि हम जिसके आश्रय में हैं अब कोई संशय ना रह जाए, अब कोई डाउट नहीं है यार ये ठीक करते भी हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है थोड़े दिन के बाद आए कि यार जो कृष्ण भक्ति करता है उनके साथ ऐसा ही होने लगता है ना। ये संशय से पहले रहित हो जाएं। तो पूतना वध में सबसे पहले भगवान ने सारे ब्रजवासियों को संशय रहित कर दिया कि कोई संशय ना रहे, जो भगवान सबकी रक्षा करेंगे। जितनी विकट परिस्थिति आ जाए, जितने आसुरी भाव आ जाएं, इन सब से भगवान रक्षा करेंगे। आसुरी भाव भी तो हमारे कितना बड़ा रुकावट है हमारे भजन में, तो इनसे हमारी रक्षा करेंगे श्री हरि, ये विश्वास रखो। इसीलिए ये पूतना लीला हुई थी। उसके बाद त्रिनावर्त आए। त्रिनावर्त क्या है? बोले ये त्रिनावर्त जो है ये मानो त्रिगुण है, और भगवान त्रिगुणात्मिका भक्ति, जो भक्ति त्रिगुण से अतीत है, त्रिगुणातीत जो इनसे ऊपर है, ऐसी भक्ति का दान देते हैं और भक्त के त्रिगुण का नाश कर देते हैं। त्रिनावर्त मानी त्रिगुण, समझ रहे हो? जो हमारे भीतर तामस, राजस और सत्व गुण हैं, इन तीनों गुणों का नाश करके गुणातीत कर देते हैं। सत्व का भी क्यों नाश करते हैं? क्योंकि इससे भी ऊपर ले जाते हैं, पराभाव में, परा जगत में हमें, परा विश्व में हमें ले जाते हैं। इस विश्व के तीनों गुणों से ऊपर उठा देते हैं। ऐसा कब होता है? जब हमें उन पे कोई संशय नहीं होता, जब हम उनके आश्रित हैं, जो ये करेंगे सही करेंगे, तो फिर वो क्या करते हैं? फिर वो त्रिगुणातीत कर देते हैं ऐसे भक्त को। हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं, ये संसार में जो हानि लाभ हो रहा है, ये सब का लेना देना हमारे ही अपने कर्म और अपने प्रारब्ध से है। अकस्मात हमारे धन का खो जाना, लुट जाना, ये सब हमारा प्रारब्ध है। हमारे सगे संबंधी जो हैं इनका हमसे अलग हो जाना, हमारे ऐश्वर्य का नाश हो जाना, यश का नाश हो जाना, ये सब प्रारब्ध के अधीन है। इसमें भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। हम सब ऐसे सोचते हैं, एक बात बोलूँ माता जी, थोड़ी जब नए भक्त आते हैं तो ऐसे सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें अलग अलग जगह से यश मिल रहा है, हमारी तारीफ हो रही है, हमारा सैलरी बढ़ रही है, हमें सब लोग अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। असल में इसका भी भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये सब कर्म और प्रारब्ध हैं। पर क्या है कि भगवान ना कब कहाँ भक्तों के साथ विशेष करके कब कहाँ उनका कर्म और प्रारब्ध ला के देना है वो देख लेते हैं। जैसे बाल बुद्धि है, बच्चे जैसी बुद्धि है ना, तो बच्चे जैसी बुद्धि को क्या करा जाता है? नया नया पढ़ाई में आता है तो पहले टॉफी दी जाती है। क्यों टॉफी देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अभी इसकी बाल बुद्धि है, अभी अपना हित अहित नहीं जानता,
बच्चा ये नहीं कहेगा कि यार मेरी मम्मी 10,000 रुपये महीना फीस दे रही है, टॉफी लेने के लिए दे रही है, पढ़ाई कराओ जिसके लिए मेरे को यहाँ पे भेजा है, टॉफी तो मेरे को घर में भी खिला देते हैं मेरे पापा। ये बच्चा नहीं बोलेगा, पर समझदारी की तो बात है ना ये। अगर उसको वहाँ बुला के सिर्फ झूले झुलाए जा रहे हैं और टॉफी खिलाई जा रही है, तो आप कहोगे भाई झूले मेरे घर में भी हैं, पार्क में फ्री हैं, टॉफी मिलती है वहाँ, तुम 10,000 रुपये फीस ले रहे हो, किस बात की ले रहे हो? टॉफी देने के लिए? पढ़ाओ जिस बात के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सच बात तो ये है, ऐसा ही होना चाहिए। कोई मैच्योर व्यक्ति यही बोलेगा ना, पेरेंट्स तो यही बोलेंगे अगर 2 महीने से उसको झूले ही झुलाए जा रहे हैं कि मैडम जी कोई ABCD भी पढ़ा दो। झूला तो अब भी शाम को झुला देते हैं, है कि नहीं? लेकिन क्योंकि बाल बुद्धि है तो बाल बुद्धि उसी में खुश होता है, हाँ तो मेरे को बस टॉफी दे दो, झूला झुला दो, बस यही ठीक है। तो शुरू में जब भक्ति में कोई भक्त प्रवेश करता है ना, तो भगवान उसको फिर ऐसी छोटी छोटी टॉफियाँ, छोटी सी सैलरी बढ़ा दी, थोड़ा यश करा दिया, थोड़ा इधर से तारीफ दिला दी, थोड़ा उधर से दिला दिया, थोड़ा सब बच्चों को अच्छा कर दिया, सब अच्छे हो, जो भक्ति करे बड़ा अच्छा हो रहा है सब। पर भक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है। आज आप ये समझ रहे हो कि भक्ति से इससे लेना देना है, तो कल जब कुछ प्रतिकूल अवस्था आएगी तो फिर आप सोचोगे कि ये तो भक्ति से सब खराब हो गया। ये कब से हुआ है? ये शायद पिछले सोमवार से मैंने 2 माला बढ़ाई है, उसी के बाद से सब खराब हुआ है। तो मुझे ये सूट नहीं कर रही, 16 ही सही थी, जब से 18 की फिगर भी खराब है, पता नहीं टोटल क्या बनता है। क्या लोग ऐसे ऐसे करते हैं, सच बोल रहा हूँ। ऐसे लोग मेरे को बोलते हैं कि ये जब से ऐसा करा ना वो करा, वो उतना ही काउंट शायद सही था, शायद मुझे इवन में बढ़ाना चाहिए था, शायद मुझे ऑड में नहीं बढ़ाना। मैं कैसी बातें करते हो यार, हर समय नाम लेना चाहिए जीव को, ऐसा थोड़ी सोचना चाहिए। मगर ये हम कब सोचते हैं? जब हमने फ़ायदे की भी बात सोची है, जब हमने सोचा भक्ति करने से ये फ़ायदा हो रहा है। अब जब नुकसान हो रहा है तो अब देखो क्या क्या आपने, अरे क्या कर्म खराब किए ये नहीं कोई सोचता। मैंने क्या गलत कर्म किए, मैंने किसी का दिल दुखाया, मैं किस बदतमीजी से लोगों से बात कर जाता हूँ, मैं कितनी चालाकी से लोगों को बेवकूफ़ बना देता हूँ, है ना? ये सब हम नहीं सोचते। मेरा एकांत कैसा है, ये सब हम नहीं सोचते कि इससे खराब हो रहा है। हम तुरंत उसी पे जाते हैं, क्योंकि वही हमने माध्यम रखा हुआ था, इसी से सब अच्छा हो रहा था, इसी से खराब। पर इससे भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे जीवन में आ रहा है जा रहा है, उसका लेना देना किससे है? मेरे कर्मों से और मेरे प्रारब्ध से। प्रारब्ध क्या है? जो मेरे पूर्व जन्मों के कर्म संचित हैं। कर्म क्या है? जो इस जन्म में मैं अभी कर रहा हूं। और अगर इस जन्म के कर्म अच्छे होंगे तो वो पिछले प्रारब्ध को बहुत कम कर देंगे। जैसे आज आपके बच्चे की आपने गलती पकड़ ली कि इसने होमवर्क नहीं किया था और मुझे बोल दिया कि किया हुआ है, और मैडम ने देख के रेड सर्कल मारे हुए हैं इसकी कॉपी में, इसने मुझे नहीं बताया। ये आज आपने देख लिया, आपने सोचा बताऊंगी इसको 3-4 दिन बाद। अभी नहीं, अभी देखती हूँ जरा और 2 दिन 3 दिन क्या। कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना कि अभी नहीं, अभी देखता हूँ और 2 दिन 3 दिन देखता हूँ क्या। अब अगले 2-3 दिन आप देखो कि वो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, सारे होमवर्क कर रहा है, और मैडम भी सारा एक्सीलेंट लिख के दे रही है, सब कुछ हो रहा है। तो आप सोचोगे चल यार अब वो किसी कारण से 1 दिन नहीं किया होगा, छोड़ देते हैं, सोचोगे या नहीं? या फिर अगर पूछोगे भी तो ऐसे बोलोगे कि यार बेटा तू इतना अच्छा तो सब कुछ कर रहा है, 3-4 दिन तूने इतना बढ़िया किया, तो ऐसा क्या हो गया कि उस दिन नहीं किया? अब पूछने की शैली बदल गई आपकी। यहाँ तो पूछोगे ही नहीं, और पूछोगे तो बड़े प्यार से पूछोगे, क्योंकि आपको पता है अब तो फर्स्ट क्लास कर रहा है। यही हमारे कर्म और प्रारब्ध का खेल है। हमारे प्रारब्ध खराब थे, भगवान ने कहा आओ इस जन्म में बताता हूं जो तुम पिछली बार करके आए हो। अब इस जन्म में आप बड़े अच्छे कर्म कर रहे हो, तो भगवान या तो वो प्रारब्ध ऐसे ही निकाल देंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा, या फिर वो प्रारब्ध बड़ा हल्का करके देंगे कि यार अब तो बहुत सही चल रहा है, पिछली बारी बस इसने गलत करा, अब तो बड़ा, अब सही चलते घोड़े को कोई चाबुक क्यों मारेगा भाई। तो जब आप भी इतने समझदार तो आप भी हो, तो भगवान आपसे तो थोड़े ज्यादा ही समझदार होंगे, हैं? इतनी बुद्धि तो आप भी रखते हो कि अगर अभी बच्चा सही काम कर रहा है तो पिछला जो 1 दिन नहीं किया था उसके लिए क्या बोलना है इसे। या पूछोगे तो प्यार से, तो ऐसे ही भगवान वो प्रारब्ध बड़े प्यार से छोटा सा करके उसको दे देते हैं। तो जो भी हमारे जीवन में अनुकूल या प्रतिकूल अवस्था आ रही है, उसका लेना देना हमारे भजन से नहीं है, उसका लेना देना हमारे कर्म और प्रारब्ध से है। भजन किस लिए है? भजन किस लिए है? भजन इसलिए है कि हम ये त्रिगुणों से ऊपर उठ सके, ये अच्छा बुरा ये वो इन सब से, इस देह से ही ऊपर उठ के भगवान के पास जा सके, और परमानेंट जैसे श्रीपाद वहां पे सेवा कर रहे हैं ऐसे वहां पहुंच जाए, प्रेम से अपने प्रेमी को पा सके, उस माधुर लीला में प्रवेश पा सके। भजन इसलिए है। ये कर्म प्रारब्ध ये वो सब चक्करों से पूरा ही खत्म।
समझ गए? तो ये नहीं, छोटी छोटी जगहों पे भक्ति काम नहीं कर रही है, भक्ति बहुत बड़ी है। जैसे आपको ब्रेड लेने जानी है तो आप ऐसे थोड़ी कहोगे चलो विनय चलते हैं वहाँ लॉकर से थोड़ा वो ज्वेलरी निकाल लाते, आज ब्रेड खरीदनी है। ऐसे बोलोगे पागल हो गया है, वो ब्रेड खरीदने के लिए लॉकर से ज्वेलरी निकालने जा रहे हो? चलो एक सोने का बिस्कुट खरीद लेते हैं थोड़ा, ऐसे तो नहीं करोगे भाई। 10 रुपए की चीज़ के लिए 10 रुपए निकाले जाएंगे। तो ऐसे ही ये छोटे मोटे यहाँ के जो दैहिक कार्य हैं वो उनका कार्य कर्म और प्रारब्ध से होता है। वो इतनी बड़ी मणि भक्ति की या नाम की नहीं निकाली जाती। यहाँ हमारे कई छोटे छोटे मूर्ख हैं, वो ऐसे छोटी छोटी बातों पे ऐसे बोले भगवान मेरा सारा नाम ले लो, मुझे ये दे दो, भगवान मेरी सारी जितनी भी ज्वेलरी है सारी मेरे लॉकरों से खाली कर दो, आज मेरे को ब्रेड दिलवा दो बना के, मेरे को बनानी नहीं। क्या बोलेंगे उन्हें हम? मूर्ख ही बोलेंगे ना, कोई गलत शब्द तो नहीं मैंने इस्तेमाल किया। आप महामूर्ख बोलो, मैं थोड़ा कम बोल कर तो ऐसे हम मूर्ख बनते हैं जब हम ये सोचते हैं कि ये ले लो ये ले लो ये ले लो। अरे वो कह रहे भैया ये इससे कोई लेना देना नहीं, कहाँ इतनी बड़ी बड़ी चीजें निकाल रहे हो? मक्खी मारने के लिए तलवार थोड़ी निकाली जाती है बंदूक निकाल के लाओ, मच्छर तंग कर रहा है मेरे को, ये थोड़ी करोगे। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीजों का लेना देना हमारे कर्म और प्रारब्धों से है। हाँ, अगर आपका धन चोरी हो जाए, ये हो जाए, यश चोरी हो जाए, ये सब सगे संबंधी इधर उधर सब कुछ थोड़ा बहुत हो रहे हैं, ये प्रारब्धों से है। पर अगर आपका मन चोरी हो जाए तो समझो अब आपकी भक्ति रंग लाई है। मन अगर आपका श्री हरि ने चुरा लिया तो समझो अब ये जो है ये भक्ति है। और ये भगवान ही चुराते हैं, इसलिए अगली लीला भगवान क्या करते हैं, सबरी ब्रजवासियों के घर जा जाके उनका माखन चोरी कर लेते हैं। मानो माखन चोरी नहीं कर रहे, उनका मन चुरा रहे हैं। सब गोपियों का मन हर लिया उन्होंने। उसमें ये नहीं कि ये युवा अवस्था की है, ये बूढ़ी है, ये गोप है, ये है। उनके घर जा रहे हैं। गोपी भाव है। गोपी केवल स्त्री को नहीं कहा जाता, गोपी भाव है। एक जगह एक सिद्ध महापुरुष की वाणी में सुन रहा था, उन्होंने बोला गोपी जो रासलीला हुई, रासलीला में सबरी गोपी आई, तो गोपियों से स्त्री नहीं समझना चाहिए, स्त्री भाव है। क्रीड़ा कर कौन रहे हैं? हम लोग तो बड़ा आजकल पॉल्यूटेड वे में इसको देखते हैं। क्रीड़ा कर कौन रहे हैं? श्याम सुंदर 7-8 वर्ष की आयु है उस समय, और क्रीड़ा में आई कोई हुई है? बोले 100 150 साल की गोपी आई हुई है, 150 साल की गोपी। और नृत्य और भंगिमाएं ऐसी हैं जैसे आज 16 साल की कन्या की होंगी। कौन है ये? ऋषि हैं सारे, दंडकारण्य के श्री राम जी के सभी के ऋषि हैं। वहां जब राम जी पहुंचे तो वो ऋषिगण बोल रहे हैं राम जी आपका आलिंगन करना है। राम जी बोले कर लो, आओ। बोले ऐसे नहीं। फिर कैसे? राम जी ने लक्ष्मण संग खड़े थे, लक्ष्मण को अपना आलिंगन किया। बोले ऐसे ही तो आओ। बोले ऐसे नहीं। बोले तो भरत जी की तरह करूंगा, आओ। भरत जी को और कस के पकड़ते राम जी, थोड़ा दूर दूर रहते ना वो, जैसे मैंने सब बताया हो आपको, खेलते हैं तो भी विपक्ष में खेलते हैं, सब करते हैं। तो राम जी भरत जी को और कस के, शत्रुघ्न की तरह कर लूंगा, उसको और कस के पकड़ते। ऋषिगण बोलते ऐसे नहीं, जैसे आप सीता मैया को करते होगे ना, ऐसा आलिंगन चाहिए। बोले भैया अभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, अगर ऐसा है तो थोड़ा इंतजार करो, कृष्ण लीला में आना रास के ताई, फिर आप सबको वैसा आलिंगन करूंगा। तो सारे वो ऋषि आज यहां पे आए हुए हैं। ये केवल स्त्री पुरुष की नृत्य की लीला नहीं है, वो सब ऋषिगण आए हैं गोपी भाव से, लहंगा वहंगा पहन के आए हैं, सारी सब वहां पे गोपी बन गई हैं, ब्रजांगनाएं यहां पे। तो जब मन चुराने लगते हैं तो वो मन चुराने की लीला, बोले वो माखन चोरी लीला है। वहां के माध्यम से वो बता रहे हैं कि सबरों ब्रजवासियों का उन्होंने मन चुरा लिया। इस मन चुराने का लेना देना भक्ति से है। और उसी के साथ फिर गौचारण लीला प्रारंभ होती है। ये अभी गोपाष्टमी गई है, गोपाष्टमी से ही गौचारण लीला भगवान ने प्रारंभ करी। नंद बाबा ने कहा इतनी बड़ी गैया नहीं चरा पाओगे भैया, तुम गैया के नीचे आ जाओगे, छोटे से तो तुम क्या करो? बोले तुम बछड़ा चराया करो।
तो पहली बारी में बोले 300 बछड़ा ले गए, चलो बछड़ा चराने जाएंगे। तो बछड़े तो ज्यादा होने चाहिए, ऐसे थोड़ी 1-2 बछड़े चराएंगे। तो बछड़े चराने, गौआ चराना उन्होंने गोपाष्टमी से प्रारंभ किया। मानो वो सबकी, बुलाते कैसे थे, बोले सब बछड़ों को खुला छोड़ देते थे, जाओ 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 चल लो। एंड में उन्हें पता है मैं ऐसी बंसी बजाऊंगा सबकी सबरी वहां पे इकट्ठी हो जाएंगी। तो बंसी बजा के सारी गौओं को इकट्ठा कर लेते थे। ये गो कौन है? गो इंद्रियों को बोला जाता है। तो गोचारण लीला मानी इंद्रियों को भगवान जब मन चोरी कर लेते हैं तो फिर अपनी मंशी से सारी सब भक्तों की इंद्रियों को भी अपने में लगा लेते हैं, सबको सेवा में रत कर देते हैं। वो इंद्रियों को लगाने का मतलब, ये जो कर्म इंद्रियां इनको लगाने का मतलब क्या है? सेवा। तो सबकी सेवा प्रारंभ करा देते हैं भगवान। जब मन ले गए तो फिर क्या करते हैं? फिर अपने हिसाब से उनकी इंद्रियों को वंशी बजा के अपनी सेवा में लगा देते। एक सेवा है जो साधक अपनी साधना मान के करने का प्रयास करता है। एक सेवा इस प्रकार की होती है, मैंने करनी है, ये मैंने कुछ सेवा करनी है, आज मैंने सोचा आज मैं ये सेवा करूंगा, ये मेरी साधना है, मुझे ये करनी चाहिए। और एक सेवा है जो बिहारी जी प्रदान कर देते हैं, हृदय में इतनी प्रकट रूप से वो आएगी कि भैया ये मैंने ही करना है, मैंने ही करना है। वो आपने कभी सोची भी नहीं थी, मगर किसी के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, गुरुजन के माध्यम से। जैसे जब आज ही के दिन कितने 13 वर्ष हो गए हैं? तो 13 वर्ष पहले जब जैसे ये श्री जी प्रिया बताती कि हम लोग गए थे तो हमें तो पता भी नहीं था कि हम गिरिराज जी लेंगे बाबा से, है ना। तो गिरिराज जी भी नहीं पता थे कौन थे। तो क्या हुआ कि गुरु ने गिरिराज जी जो है इनको इनकी सेवा करो। तो ऐसा कब होता है? जब हमने सोचा भी नहीं है कि हम ऐसी कोई सेवा करेंगे, हमारे मन में भी नहीं है, हम धारण करके नहीं गए हैं कि हम ये करेंगे, मगर गुरु कृपा करके, भगवान, गुरु और भगवान में भेद थोड़ी है, तो भगवान कृपा करके दे देते हैं, ये लो ये सेवा करो, आज से ये सेवा करें। और ये सेवा ऐसी होती है, महाराज आपने नहीं करी ना तो वो सेवा फिर ठाकुर जी किसी और से नहीं लेते हैं। फिर अभी ये सेवा किसी और से नहीं लूंगा, ये आपसे ही लूंगा। बंसी बजाते तो दूसरे का बछड़ा नहीं उठा के ले आते, वही चाहिए अब जो हमारा है। गोचारण लीला, इससे क्या है? हमारी इंद्रियों को अपनी सेवा में लगा देंगे, जो सेवा उनको चाहिए। तो इस लीला के माध्यम से बता रहे हैं कि अपने भक्तों की इंद्रियों को अपने मन माने ढंग से जो मुझे सेवा चाहिए उसमें वो लगा लेते हैं। और यही गौचारण लीला के टाइम जब वो जाते हैं तो कालियानाग की लीला भी होती है। कालियानाग की लीला क्या है? मानो वो इंगित किया उन्होंने कि फिर मैं उनकी इंद्रियों में, उनके मन में ऐसा प्रवेश कर जाता हूं कि सारा जो इस संसार का, इस हृदय में जो वासना भरी है, जो कामना भरी है, वहां को बाहर निकाल देता हूं। अब मन चोरी हो गया, इंद्रियों को सेवा में लगा दिया, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? बोले कालिया नाग को, जहर को जैसे निकाल के कालिया नाग को बाहर कर दिया, जमुना को शुद्ध कर दिया, ऐसे हमारे हृदय में से जितनी कामनाएं हैं, जो सांप के समान हमें डस रही हैं, जो वासनाएं हैं, वो सारी वासनाएं हमारे हृदय से निकाल के हृदय शुद्ध कर देते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, उसमें नृत्य कर रहे हैं श्याम सुंदर। और फिर जीव के इस समय माया की निवृत्ति हो जाती है। माया की निवृत्ति किस माध्यम से बताई? बोले इसके बाद चीर हरण लीला होती है। चीर हरण लीला में क्या होता है? 2 प्रकार से माया है। एक तो भगवान की रची हुई माया है, ये सारी जो महामाया है यहाँ पे, और दूसरी हमारी जो एक अहंकार है, जो हमारा देह आवेश है। तो 2 माया, 2 पर्दे हैं जीव के आगे। एक पर्दा तो ठाकुर जी ने अपनी माया का लगाया हुआ है और एक हमने अपनी अहमता का लगाया हुआ है। तो दोनों पर्दे हटा देते। सबसे पहले अपनी माया का पर्दा हटाएंगे, फिर गुरुजन और गुरु के माध्यम से हमने जो अपने आगे पर्दा किया हो उसको हटाएंगे, उस अहमता को, उस अहंकार का। चीर हरण लीला क्या है? बोले हमारे जो ये देह आवेश है, इस देह आवेश को फाड़ देते हैं, हटा देते हैं, हटाओ इसे। अब ये देह आवेश नहीं रहेगा, अब हम अपने स्वरूप में स्थित हो सके। और जब ऐसा जीव का देह अभिमान खत्म होता है, देह आवेश खत्म होता है, तब होता है वास्तविक गोवर्धन।
गोवर्धन, समझ रहे हो आप? हमारी इंद्रियों में प्रसन्नता का, आनंद का वर्धन होता है। सही मायने में हमारी इंद्रियों का वर्धन होता है। वो कब होता है? जब ये सबरी लीला क्रम से है। ये सब लीला जब हो जाएगी, जब ऐसा बन जाएगा, तब हमारे इंद्रियों को सदा आनंद देने के लिए उसका विधान है गोवर्धन। नव नवीन लीलाओं का, सेवाओं का चिंतन चलने लगता है तब हमारे हृदय में, क्योंकि हृदय से माया पूर्ण रूप से अब चली गई है। और जब गोवर्धन हो जाता है तब भूमिका बनती है रास की। अब गोवर्धन हो गया तो अब क्या आएगा? बोले अब रास होगा। अब तैयार हुई है रास की भूमिका। यहीं प्रवेश कराने के लिए इतनी चर्चा है रही थी। ये साधारण नहीं है, ये शुरू में नहीं हो सकती। बालक नहीं पढ़ सकता इसे, वो समझ नहीं पाएगा कि ये कितनी स्पेशल है। सामान्य व्यक्ति का इसमें प्रवेश नहीं है। और क्यों ये खास है? बोलते क्योंकि रास में भगवान जैसे हैं वैसे ही इन गोपियों से मिले हैं। समझ गए? हमारे देखो बाकी जगह भगवान क्या करते हैं, वो देख लेते हैं कि किस रूप में ये मुझे भज रहा है, मैं वही रूप में पहुंचू। नारद जी ने ध्रुव को ध्यान दिया, भैया ये इस रूप का ध्यान करो। 6 महीने में ध्रुव को भगवत प्राप्ति हो गई। मगर 6 महीने बाद जब आए, भगवान ने नारद से पूछा, नारद मेरे कौन से रूप का विवरण दिया था? बोले ठाकुर जी आपके 4 हाथधारी, 4 भुजाधारी, ये रूप का नारायण स्वरूप का दिया। अच्छा, जाके नारायण स्वरूप में मिले। आप भगवान को जिस स्वरूप में भजोगे, भगवान उसी स्वरूप में आपको दर्शन देंगे। अब आप कृष्ण का भजन कर रहे हो, राधा रानी का भजन कर रहे हो, तो नारायण थोड़े आपके हृदय में आएंगे, कृष्ण रूप में ही आएंगे। अब मेरे कृष्ण का नीला वर्ण कौन सा है, आपके कृष्ण का नीला वर्ण आप कौन सा स्मरण करते हो, अलग हो सकता है। श्याम वर्ण है, नीला वर्ण है, असित वर्ण है, काला वर्ण है, सब अलग अलग रूपों से भगवान की माधुरी बताई गई है। अब आप कौन से रूप का विवरण का चिंतन करते हो, ये आपके हृदय की बात है। मैं किसका करता हूं, मेरे हृदय की बात है। जो जिसका चिंतन करता है, कोई गलत नहीं है, सब सही है। भगवान वही रूप लेके आएंगे। पर रास में भगवान ने गोपियों को गोपियों के हृदय में नहीं देखा कौन से रूप का कर रही हैं। वहां भगवान ऐसे बैठे जैसे कोई अपने घर में बैठा होता है। ये है जो वास्तविक स्वरूप है, गोपियां उसका दर्शन कर रही हैं। नहीं तो बात बोली जाती, जहां के रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। पर यहां वो बात नहीं है। यहां उनका साक्षात वास्तविक स्वरूप है। यहां पे कुछ बनाया नहीं है। तुम ऐसा देख रही हो, तुम ऐसा देख रही हो, तुम ऐसा देख रही हो। राम जी जब वापस अयोध्या पहुंचे दीपावली वाले दिन, तो सब जैसे जैसे राम जी से मिलना चाहते थे, राम जी सबसे वैसे वैसे मिल रहे हैं। किसी का मन था जैसे ही राम आएंगे मैं उनको गले लगा लूंगा कस के। राम जी उनके पास पहुंच गए, कस के गले लगा लिए। जब राम आएंगे, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, दाढ़ी होंगी, मूछें होंगी, बढ़ गई होंगी, 14 साल वनवास में रहे, उनको वैसे ही दर्शन हो रहे हैं। कोई सोच रहा है अरे वो तो ठाकुर जी हैं, उनके थोड़े ना बाल मूछे दाढ़ी सवारी हैं, वो तो बिल्कुल वैसे ही किशोर अवस्था में, उनको वैसे ही दर्शन हो रहे हैं। कोई सोच रहा है मैं राम जी के चरणों में गिर जाऊंगा, राम जी उसके सामने आशीर्वाद दे रहे हैं, वो उनके चरणों में गिर गया। कोई सोच रहा है राम जी जब आएंगे ना, वृद्ध हैं, वो वृद्ध हैं जो सोच रहे हैं राम जी जब आएंगे वो मेरे चरण छुएंगे, राम जी उनके चरण छू रहे हैं। तो जैसे जैसे अयोध्या वासियों ने अपने हृदय में धारणा करी, वैसे वैसे राम जी सबसे आके एक ही क्षण में आए और सबको वैसे ही दिख रहे हैं, मिल रहे हैं जैसे जिसने सोचा था। 1 लाख अयोध्यावासी अगर वहां खड़े हैं तो 1 लाख रूप ठाकुर जी के हो गए, और सब उसी समय एक ही क्षण में सबसे मिल लिए वैसे ही। मगर यहां रासलीला में ठाकुर जी बंशी बजा रहे खड़े वृक्ष के नीचे। आप ये नहीं देखो कि जो गोपी जैसे जैसे सोच रही है वैसे वैसे वो वहां पे पहुंच रहे, नहीं, वो ऐसे खड़े हैं, हम ऐसे हैं। अब ये अपनी बात हो रही है, अब अपने घर की बात हो रही है, अब अपने आनंद की बात हो रही है। वहां क्या है, वहां आनंद देना है। आपको ऐसे आता है आप ऐसे ले लो, आपको ऐसे आता है। यहां क्या है, रास में ठाकुर जी आनंद ले रहे हैं। समझ रहे हो, ये उनका माधुर्य है यहां का। यहां भगवत्ता नहीं है, बस देने नहीं आया गोपियों को, ले भी रहे हैं। तो जो वास्तविक स्वरूप है वो के दर्शन भय हैं वहां पे। देखो एक स्थिति है जीव की, इसको ध्यान से समझना। जीव की एक स्थिति है कि वो
जब देह में रहकर बाहर सुख ढूंढे तो उसको बोलते भोग। समझ पा रहे हो? जब कोई देह में रह के बाहर सुख ढूंढ रहा है संसार में, तो उसको क्या बोलेंगे? भोग। अब समझ आ रही है? सरल है। और जब कोई व्यक्ति शरीर में रह के अपनी आत्मा में सुख ढूंढने का प्रयास करे, उसको बोलते हैं योग। ये योग है। वो बाहर कहीं सुख नहीं ढूंढ रहा, वो अपने भीतर ही सुख ढूंढ रहा है, इसको बोलते हैं योग। और जब कोई देह से भी मुक्त हो जाए और आत्मा में स्थित रह के अपने परमात्मा का आनंद आस्वादन करने लगे, उसको बोलते समाधि। और उच्च बात है, अब आत्मा में नहीं, अब परमात्मा में वो सुख ढूंढना चाहता है, उसको बोलते समाधि। और जब परमात्मा अपनी आत्मा से सुख का आस्वादन करना चाहें, उसको बोलते रास। समझ गए? नहीं समझ पाओगे। परमात्मा जो है साक्षात हरि अपनी आत्मा से अब वो आस्वादन लेना चाह रहे हैं। न जीव बाहर आस्वादन ले रहा है, न जीव भीतर आत्मा से आस्वादन ले रहा है, न जीव परमात्मा से आस्वादन ले रहा है, परमात्मा अपनी आत्मा से आस्वादन ले रहे हैं, उसको बोलते रास। थोड़ा कठिन तो है और थोड़ी मेरी भी बुद्धि कमी है तो इसीलिए पूर्ण रूप से समझाना तो मेरे लिए भी संभव नहीं है, मगर थोड़ा समझ पा रहे हो कि क्यों खास है। क्योंकि ये उनके भी आनंद का विषय है। इस जगत में आप मांगते हो ठाकुर जी ये दे दो, ऐसा कर दो, चलो इस जगत का कुछ नहीं मांगते, भक्ति दे दो, कृपा कर दो। तो ये सब जब हम मांगते हैं तो हम मांग रहे हैं। और एक ऐसा समय आए कि कृष्ण जो हैं, राधा रानी जो हैं, वो हमारे गुरुजी को बोलें कि सुन रही सखी, ये जो है ना तेरी शिष्य, ये जो तेरा शिष्य है, यहां को लेके आ, यहां की सेवा चाहिए मेरे को। यहां को बोलते रास। आप समझ पा रहे हो? जब ऐसा आस्वादन हो जाए, जब ऐसा आनंद हो जाए कि भगवान बुलाएं बंसी बजा के रात को 12 बजे, आ जाओ सवरी गोपियों। क्यों? ये उनके आनंद का भी विषय है। ये केवल इनके आनंद का विषय नहीं, ये उनके भी आनंद का विषय है। तो जब उनके भी आनंद का विषय बन जाता है जीव, तब वो रास में प्रवेश कर पाता है। अभी क्या है, अभी हम लेना चाहते हैं। हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि हम उनके आनंद का विषय बन जाए। ऐसा तो हमारा कोई अभी क्रियाकलाप है नहीं कि हम उनके आनंद का विषय। ऐसा हमारी कोई भाव प्रस्तुति नहीं है। क्रिया से ना हो, भाव से हो। भाव सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है कि अगर भाव में है तो हम कहें बस भाव ही हैं, करता तो मैं कुछ हूं नहीं। भाव सर्वश्रेष्ठ है। एक कथा थी, अभी पूरी ठीक से मेरे को अभी स्मरण में नहीं आ रही है, तो उसमें एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण चाहते थे कि मेरे पास बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, बहुत अच्छा स्मरण किया करते थे। और स्मरण में एक बार उनको उनके ही गुरुदेव ने बोला, उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं चाहता हूँ अपने ठाकुर जी को बढ़िया से फूलों से उनका श्रृंगार करूँ, उनको वस्त्र आदि पहनाऊँ, उनको अच्छे अच्छे व्यंजन आदि खिलाऊँ, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मैं अगर मांगने जाऊँ तो इतना धन मिलेगा नहीं, और इतना धन जब तक मिलेगा उतने में तो पूरा दिन लग जाएगा, तो मेरी साधना सारी रह जाएगी। उन्होंने बोला आप भाव में करो। जब भाव में करते रहो, भाव से तो 56 भोग भी लगाओ ना, भाव में क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने भाव में लगाना शुरू किया। अब भाव में रोज लगाते, 56 भोग लगाते, बड़ा सुंदर श्रृंगार करते, सब करते, लेकिन मन में रहता कि कहीं से अगर धन भी मिल जाए ना तो फिर अच्छे रूप से मैं सारी वो भी करूँगा, इनकी सज्जा करूँगा, सब करूँगा। सोचते 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 कई वर्ष बीत गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इच्छा और प्रगाढ़ होती रहेगी, कहीं से मिल जाए। एक बार बोलते ब्रज में ही उनको एक प्रेत दिखे, भूत आत्मा। वो प्रेत उन्हें दिखी। प्रेत ने बोला कि सुनो साधु। बोले कहां से आवाज आ रही है? बोले हम ये प्रेत हैं। प्रेत हम ये प्रेत हैं। बोले आप कहीं दिख नहीं रहे? बोले दिखेंगे नहीं, आप एक काम करो,
आपके मन की बात मैं जानता हूं कि आपको धन चाहिए। बोले हाँ हमें धन तो चाहिए। तो बोले ये इस फलानी जगह पे इस वृक्ष के पीछे अपार धन पड़ा है, इतना धन कि आपको जीवन भर जो सेवा करनी है वो आप करते रहो, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो मैं आपको दिलवा दूंगा, आपको एग्जैक्ट उसके लोकेशन बता दूंगा, आपको क्या करना है। बोले बताओ भाई, आप इतना धन मुझे दे रहे हो, बदले में क्या लोगे। बोले बदले में हमें आपका जो ये आप 1 वर्ष से जो ये साधना कर रहे हो ना, ये साधना हमें दे दो, जो ये 1 वर्ष की आपकी साधना है। बोले 1 वर्ष से तो हमने कुछ भी नहीं किया भाई, हम तो निष्किंचन है, 1 रुपया नहीं हमारे, हमने कुछ भी नहीं किया। बोले जो वो तो कुछ नहीं किया, जो आप भाव से जो करते हो ना साधना, अब वो मुझे दे दो, वो मुझे देते ही मेरी मुक्ति हो जाएगी इस प्रेत योनि से। तो वो बस आप 1 वर्ष का दे दो, उसके बाद जीवन भर ये सब करते रहो। साधु ने बोला कल आना, मैं सोच के बताऊंगा। अब साधु ने सोचा मैं 1 वर्ष का दे दूं जिससे इसकी प्रेत की मुक्ति हो रही है, तो ये ऐसा तो बड़ा धन होगा ना ये वाला भी भाई जो मैं स्मरण करता हूँ ये करता। अब ऐसे तो हमें पता नहीं लगता ना, हम कह रहे हैं यार रोज नाम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, क्या तो वो हो ही रहा है ठीक से। अब वो साधु को हुआ कि यार 1 वर्ष से इस प्रेत की मुक्ति हो रही है, तो मैं इतना बड़ा धन तो नहीं दूंगा मैं। अगले दिन वो सुबह मिला, देखो भाई 1 वर्ष का तो मैं नहीं दे सकता। बार्गेनिंग चालू हुई, उन्होंने कहा अच्छा चलो 1 महीने का दे दो। साधु ने सोचा 1 महीने का तो बुरा नहीं है, मैं तो गुरुजी की कृपा से 2-3 वर्ष से कर रहा हूं। बोले 1 वर्ष से आपका काम हो जाएगा। बोले हाँ मेरा हो जाएगा। बोले अच्छा आप अब 1 महीने, बोले 1 महीने से हो जाएगा, हो जाएगा। बोले अच्छा आप फिर कल आना, फिर से एक बार फिर से सोच लेता हूँ। अब साधु को लगा यार 1 महीने में भी प्रेत की योनि से वो ऊपर जा रहा है, एकदम सब खत्म हो रहा है, तो 1 महीने की भी साधना बहुत होती है, मैं काय को 1 महीने की इसको दे दूँ भाई। अगले दिन मिले, फिर वही बार्गेनिंग चालू, कहा महाराज 1 दिन की दे दो, जो आपने कल करी है ना बस वही दे दो। साधु ने कहा 1 दिन की साधना से भी ये प्रेत योनि मुक्ति पा रही है, बड़ा कीमती है भाई, इतना कीमती मैं तो नहीं दूंगा। साधु ने कहा मैं वो 1 दिन की भी नहीं दे सकता भाई, मैं नहीं दे सकता। बोले अच्छा चलो छोड़ो, सब छोड़ो महाराज, अब एक लास्ट बात बोलो, वहां मान जाना। बोलो सारा धन आपका, जो आप रोज बीड़ा बना के, पान का बीड़ा बना के, जो बाद में वो हैरान हो गए इन्हें कैसे पता है। बोले हम प्रेत है, हमें सब पता है। जो आप अंत में अपनी सारी साधना के अंत में बड़े प्रेम से जो बीड़ा खिलाते हो ना किशोरी जी को और श्याम सुंदर को, वहां की जो सेवा है, वहां का जो फल है वो दे दो मेरे को, बस खत्म। कौन कितने दिन का। बोले वो 1 दिन का वो बीड़ा खिलाया हुआ। साधु ने बोला जब 1 दिन का एक सेवा केवल मेरा बीड़ा खिलाया हुआ इसका पार कर सकता है, तो मैं पागल हूं उस धन के पीछे लगाने का। मारा तू ले जा धन, मेरे को ना चाहिए, मैं कुछ ना दे रहा तेरे को मैं कुछ नहीं दे रहा, मैं जा रहा हूं। बोले प्रेत ने जब वो साधु वहां से गए, प्रेत ने देखा कि साधु बड़े ऐसे है। बोले साधु के रज जहां पे वो खड़े थे वहां को लेके प्रेत ने माथे से लगाया। बोले प्रेत की मुक्ति हो गई। और साधु को बता गए कि वहां आपका धन पड़ा, जाके ले लेना। मैं तो आपके साथ प्रयास कर रहा था आपको बताने के लिए कि जो आपके मन में आ रहा है ना वो आप गलत सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं इतना अपार धन लेके जो 56 भोग लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बुरा मत मानना, आपसे पहले मैं भी यही करता था, आज प्रेत हूं। मैं भी महंत बन के ये सब मैंने बहुत किया और बहुत अपराध हो गए मुझसे। जब आपके पास इतना अपार धन आएगा, जब आप ये सब बनाने लगोगे, ये करने लगोगे, बड़ी प्रशंसा मिलेगी, बड़े प्रकार के लोग आएंगे, बड़ी पॉलिटिक्स में और बड़ी चीजों में फंस जाओगे। ये बात आपको समझाने के लिए मैं आपसे ये सौदेबाजी कर रहा था, नहीं तो आपके चरण की रज से मेरी मुक्ति हो रही है, हो जाएगी, हो गई। अभी भी लेना हो वहां धन पड़ा ले लेना बोलना। उसके बाद साधु ने कभी वहां मुड़ के नहीं देखा, मेरे को नहीं चाहिए कोई धन। तो हमारे जो भाव की साधना है, जो हम अपने स्मरण में जो साधना कर रहे हैं, वो बहुत उच्च कोटि की है। इससे अहंकार आता है जो भारी। इसका मतलब ये नहीं है जो यथा योग्य जीव हैं वो कोई भक्त कहे ना चलो चल बनाने की जरूरत नहीं है, आज आराम से बैठो, ठाकुर जी को साधना की वो स्मृति में ही लगता है भोग, कोई जरूरत नहीं है भैया, सुबह हमारे घर भी भोग ना बने हैं, ऐसा नहीं है। क्या कोई जरूरत नहीं है बनाने की, हमने बना दिया, स्मृति वही हो गया। जो यथा योग्य जितना आप कर सकते हो उतना करो। वहां के ऊपर रोज 56 भोग लगाओ। क्यों रोज 3-4 भोग लगाते हो, रोज 56 लगाओ। आप माला तो करते ही हो, खाली हो स्मरण करने के लिए। क्या स्मरण करें, बोले सबसे बढ़िया स्मरण है रोज जो माताएं हैं जिनको खाना बनाना आता है, जिनको नहीं आता है, तो आजकल तो सब इंस्टाग्राम वो सब इतना तो सिखाई देता है कि स्मरण में बना लो इतना सारा तो मैं भी सीख गया हूं, मैं इसको बेचता रहता हूं। तो
अपने स्मरण में ऐसा ऐसा सब बना के रोज बढ़िया बढ़िया, आज हम ठाकुर जी को पूरा बढ़िया फर्स्ट क्लास साउथ इंडियन खिलाएंगे, बनाओ और खिलाओ। और कितनी सर्वश्रेष्ठ है ये आपने जान लिया कि ये साधना कितनी सर्वश्रेष्ठ है। बाकी एक बात समझ लो, घर वालों को भूखा ना छोड़ना, उनके लिए तो जो बनना है वो लगा के भोग लगाना ही है। तो खैर, तो अब ठाकुर जी की जहां प्रसन्नता रहती है वहां से रासलीला की भूमि प्रारंभ होती है। प्रदोष काल है, रासलीला में थोड़ा प्रवेश यहां पे होगा इस श्लोक में। भगवान अपीता रात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका वीक्षयन्तो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। सबसे पहले जब कोई ऐसी लीला प्रारंभ होने लगती है, सुखदेव गोस्वामी भगवान शब्द बोल देते हैं। चीरहरण हुआ भगवान, गोवर्धन शुरू हुआ हरि, और जब ईश्वर, जब ये शुरू हुआ फिर भगवान। भैया समझ लो, ये भगवान है, साधारण मनुष्य ना समझना, साधारण स्त्री पुरुष की लीला ना समझना। इसलिए भगवान अपीता रात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका। आज वो रात्रि आ गई है, वो प्रदोष काल है, आकाश में पूर्ण चंद्र उदय हुआ है। सहसा श्याम सुंदर ने मोहन वंशी बजाई है। जीव कौन है? जो अच्छे समय का इंतजार करता है कि ये समय आए, इस समय ये होगा। भगवान कौन है? जो अच्छे समय की स्थापना करते हैं। आज ही है, कर दो वो समय। आज जो हम लीला करेंगे, आज से ये शुभ लीला प्रारंभ हो जाएगी। आज से हमने कर दी गौचारण लीला, आज से ही प्रारंभ हो गई। गोपाष्टमी सब शुरू हो गया। आज हमारा जन्म हुआ अष्टमी में, भद्राष्टमी कोई सब मनाने लग गए। भैया यही हो गई। मगर ये बात बताऊं, रास लीला में वो बोलते कि रास लीला जब ठाकुर जी ने ये जो प्रारंभ करी है, ये शरद रात्रि की, ये शरद रात्रि की जो लीला है, बोले ये भगवान ने भी समय देख के करी है। ये ऐसा समय नहीं है कि सब सो रहे हो, चुपके से गोपियों को बुला ली जाए, सबकी लड़कियों को इधर बुला लो, नहीं। ये कैसा समय है? बोले जब सब जागे हुए हैं। शरद रात्रि को पूर्ण चंद्र का जब होती है, तब उस समय सब लोग जाग के भजन किया करते हैं। इससे भी पहले, रासलीला से पहले भी इसका बड़ा महत्व है, शुरू से, सतयुग से। बोले ये वो रात्रि है जिस रात्रि में लक्ष्मी जो है वो ढूंढ रही होती है कि कौन जागा हुआ है, कौन जागा हुआ है। जो जागा हुआ है मैं उसके घर चली जाऊं। इस बार तो ग्रहण ने कई लोगों को जगा दिया, सबने साधना करी, तो बड़ा शुभ है। बोले वैसे भी जागना चाहिए शरद पूर्णिमा पे। और बोले अगर आप वैसे देखो तो वैसे भी साइंटिफिकली भी अगर आप देखें तो इस दिन चंद्रमा सबसे ज्यादा नजदीक होता है पृथ्वी के। इसीलिए हम लोग खीर बना के ऊपर रखते हैं कि वो चंद्र किरणें जो हैं वो पड़ती हैं तो वो अमृत के समान होती है। वो खीर अमृत बन जाती है, इसलिए खीर बना के छत पे उस दिन रखी जाती है चंद्रमा की किरणों के नीचे। तो ज्योग्राफिकली भी देखें तो चांद सबसे नजदीक होता है उस समय। ये सब ऐसे ही नहीं है, सब साइंटिफिक है। और जब खीर और आपको पता है आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां इसी रात्रि को बन के तैयार होती हैं। उनको चंद्रमा की वो किरणें चाहिए वो औषधि को तैयार होने के लिए, तो वो औषधि इसी चंद्रमा की किरणों में ही तैयार की जाती है आयुर्वेद में। क्योंकि इस किरणों में औषधि बन सकती है, वो बहुत नजदीक होती है। उसका अमृतत्व जो है चंद्रमा का वो उस दिन आता है। तो इसीलिए खीर रखे। ऐसे कोई कहे रूढ़िवादी बात है भाई खीर रखो अमृत बन जाएगी ना, आज हमारे साइंटिस्ट भी बात बोलते, बात सही है। तो इसीलिए वो शरद, अब बहुत लंबा हो जाएगा, हम यहाँ पे आ जाते श्लोक में। तो इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को श्याम सुंदर ने वो वंशी बजाई। वंशी ध्वनि के प्रबल आकर्षण से व्रज सुंदरियां जो हैं वो श्याम सुंदर की ओर दौड़ी चली जा रही हैं। वंशी जो है मुख्य रूप से राधा का नाम ले लेकर बज रही है। ये कलाकारी है हमारे श्याम सुंदर की। आपके घर जाएगी दीपू दीपू बुलाएगी, वहां के घर जाएगी वहां को गीतू गीतू बुलाएगी, वहां के घर जाएगी वहां राधा राधा बुलाएगी। मुख्य रूप से राधा 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 बुलाने के लिए वो बंशी जा रही है। और जो गोपियों के घर जा रही है वहां वो गोपी का नाम ले रही है। अब बोले बंशी तो एक ही जगह से बज रही है, मगर फिर भी अलग 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 गोपियों का नाम लेके मानो गोपियों को लग रहा है कि हमें पुकार रही हैं। कई ऐसा भी बोलते हैं कि राधा राधा नाम में ही सारी
सबरी सखियों के नाम निहित हैं, वो उन्हीं की परछाई हैं। मुख्य रूप से राधा नाम से बजाई और सब सखियों को अपने अपने नाम सुनाई दिए। सब वहां से भाग रही हैं उनकी तरफ। ये तो रसोत्सव में सभी ब्रज सुंदरियों का बोले मानो सादर आमंत्रण हो रहा है, पर मुख्य रूप से राधा रानी का ही आह्वान किया जा रहा है। तहां बिना रास लीला ना ही भाए चिते, उनके बिना रास लीला ये चित्त को भाती नहीं है। वंशी स्वर सुनकर स्वामिनी उन्मादिनी हो गई। अब ये वाली वंशी स्वर सुन ली है स्वामिनी ने। एक तो साधारण वंशी वो बजाए और एक श्याम सुंदर ऐसी वंशी बजाए कि वंशी में राधा 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 सुनाई दे रहा है। तो उन्मादिनी हो गई है कि श्याम सुंदर मेरा नाम लेके वंशी बजा रहे हैं, और तुरंत इसलिए भी भागना चाहती हैं कि जाके बोलूं थोड़े धीरे करो, सब सुन लेंगे राधा राधा आप बोल रहे हो। ये तो सबके कानों में जाएगी, आप इतनी तेज तेज राधा 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 बोल रहे, तो एकदम उन्मादिनी हो गई हैं उस समय। तत्व की दृष्टि से बाबा बोलते जो असंभव है लीला में वह संभव होता है। तत्व की दृष्टि से असंभव से बात लगती है, पर लीला में यह संभव है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण परम तत्व स्वरूप होकर भी आज लीला पुरुषोत्तम है। तभी तो ब्रह्मा जी के भी चारों सरों में चक्कर आने लग गए, भैया घूम के गिर गए ब्रह्मा जी। ये भगवान है। हमारा एक सिर में चक्कर आने लग जाए तो खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। ब्रह्मा जी के 4 सिरों में चारों चक्कर खा रहे हैं अलग अलग दिशा में। ब्रह्मा जी कह रहे ये भगवान नहीं हो सकते। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे जो है परम तत्व स्वरूप कैसे खा रहे हैं? बोले सखा अंदर ले गया है, सखा के मुंह खोल के उसके घोंटू में से, उसके गर्दन में से निकाल के वो खा रहे हैं। भैया ये मैं खाऊंगा। ठाकुर जी को झूठा ना भोग लगे था, जरा सा हाथ प्रसादी ना लग जाए, भक्त ऐसा ध्यान रख रहा है और वो वहां को मुंह में से निकाल निकाल के खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान नहीं है ये, चलो इनके गाय बछड़े चुरा लो, कोई डरने की बात नहीं है, अभी इनका पोल खोलते हैं। तो बोले ये तत्व से जो असंभव चीजें हैं ये लीला में संभव हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहां ठाकुर जी अपनी मस्ती में हैं। आपको कोई बोले भैया बहुत बड़े संत आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, ये यहाँ आके ये महाराज हैं, आज इनके दर्शन होंगे, आप वहां जाओ तो भैया वो निकले बरमूडा में। आपको ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, नहीं प्लीज मेरे को मत बोलना ये वो संत है। ये तो बरमूडा टी शर्ट में आ रहे हैं। हालांकि वेशभूषा की मर्यादा होती है, मगर वेशभूषा से संतों को नहीं पहचाना जा सकता। तो हम कहे नहीं नहीं ये संभव नहीं। अरे नहीं, बड़े बड़े गृहस्थ संत जो हैं अपने घर में पेट कमीज पहन के रहते हैं। एक और संत की बात बताऊं, एक वो भी उनकी भी कथा आती है, ये वाली भक्तमाल में नहीं है, एक और महाराष्ट्र की भक्तमाल है, वहां पे उनका विवरण आता है। बोले वो जब साधना करते थे तो धीरे 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 उनकी बड़ी ख्याति फैलने लगी, सब लोग उनके पास आने लगे, मिलने लगे। धीरे 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 बड़े साधारण से थे, अपना घर बार छोड़ के गए थे भजन करने के लिए। करते 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 लोगों का आना जाना हुआ, ये तो बड़े संत हैं, ये हैं वो हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। बोले ये सब करते करते इतनी ख्याति हो गई, उन्हें वहाँ का महाराज मठाधीश बना दिया। जब मठाधीश बना दिया उन्होंने कहा मैं अपनी साधना कब करूँ? तो सुबह से लेके शाम तक मेला लगा रहता है, कृपा करो महाराज दर्शन दो, ये करो वो करो। हम कोई दर्शन देने के लिए बैठे, हम तो ठाकुर जी के दर्शन लेने के लिए बैठे हैं। क्या करें, ये तो बड़ी दिक्कत है गई। बोले रात को उठे, वो अपना जो भगवा वस्त्र थे वो सब उतारे, पेंट कमीज पहनी, और पेंट कमीज पहन के वहां एक वेश्या रहती थी, वह वेश्या के घर चले गए। दरवाजा खटखटाया, वेश्या ने खोला। बोले क्या चाहिए? बोले माता देखो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और मैं आपको कभी आपकी ओर दृष्टि करके देखूंगा भी नहीं। उस समय भी उनके चरणों में देख रहे थे, मुझे आपको देखना भी नहीं। आप केवल मेरे पे इतनी कृपा कर दो, आपका तो बहुत बड़ा आंगन है, यहाँ के आंगन में ही एक छोटी सी कुटिया बना के मैं यहाँ रह लूंगा। उसने कहा आप इतने बड़े संत महात्मा, मैं तो वेश्यावृत्ति से अपना जीवन व्यापन करती हूँ, आप यहाँ क्यों रहेंगे? बोले वो छोड़ो, आप बस हमें यहाँ एक कोने में आश्रय दे दो। उन्होंने कहा मेरे सौभाग्य की बात है कि मेरे जैसे के घर आप जैसे साधु आके यहाँ साधना करना चाहते। बोले हम यहाँ ही रहेंगे, आपसे कभी कुछ ना मांगेंगे ना आपसे कुछ चाहिए, आपकी यही सेवा है गई कि हमें बस आपने जगह दे दी, उसके बाद आप मेरे पास आना भी मत, बस मैं वहीं पे रहूँगा। सब ने देखा महाराज कहाँ गए, महाराज कहाँ गए, ढूंढा, महाराज है नहीं, किसी ने बताया वो तो भैया इधर इधर गए थे, रात को पेंट कमीज पहन के घूमते दिखे थे लास्ट।
देखा देखा पता लगा भैया वो तो वेश्या हो, बोले हो गया खत्म। यही है माया, ऐसी होती है भैया, माया किसी को नहीं छोड़ती। थोड़े दिन में सब भूल गए भैया, थोड़ी बात बनी, ये हुआ वो हुआ, सब भूल गए। ये बात बोलते किसी को आजीवन उनके फिर पता नहीं लगा कि भैया उस साधु का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब वो साधु ने शरीर छोड़ा, मुझे ठीक से अब ये स्मरण नहीं है, ये कथा बहुत बहुत पहले सुनी पड़ी थी, तो बोले जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, जब वहाँ से चले गए वो वहाँ से, तब लोगों को पता लगा उनके कुछ चिन्ह से और उससे कि साक्षात हरि उनके साथ वहाँ पे वास किया करते थे, साक्षात हरि। और वहाँ की रज भी अगर किसी जैसे मान लो किसी को ये बीमारी हो गई वो बीमारी हो गई, बोले वहाँ की रज जहाँ वो रहते थे वहाँ उठा के ऐसे डाल दी ना, वो बीमारी खत्म हो जाती थी। तो तब फिर उनकी ख्याति हुई, तब उनकी कथा फिर ऐसे भक्तमाल में ऐड करी और ये सब बात पता लगी। उससे पहले एक व्यक्ति को भी उन्होंने पता नहीं लगने दिया और आजीवन ऐसे ही रहे, पैंट कमीज पहन के वेश्या के आंगन में कोने में रहते थे कि भैया मुझे अपनी साधना करनी है, मुझे सब में क्या करना है। तो इसीलिए महात्माओं का पता थोड़े चलता है इससे। ब्रजवासी कितने साधारण होके घूम रहे हैं, मगर एक एक ब्रजवासी जो है परिकर है। वहां रिक्शा चला रहा है, रिक्शा रिक्शा कह के बुला रहे हैं उसको, जल्दी जल्दी कह के बुलाते हैं। क्या बोलते हैं वो कलकत्ता में, नवद्वीप में भाड़ के ऐसे कह के उनको वहां पे नवद्वीप में बुलाते, बंगला बाजा में। और जो नवद्वीप वासी है, परिकर है वहां का, ब्रज का परिकर है वो श्रीमन महाप्रभु का। हम लोग साधारण समझ लेते हैं, ब्रज में जाके किसी को भी साधारण नहीं समझना चाहिए। और फिर संतों के बारे में विवेचना करना, ओ इनको तो ऐसे देखा था, ओ वो तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, ये सब नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान भी, फिर हम इधर उधर चले जाते हैं, थोड़ा स्टिक रहेंगे इसमें। तत्व की दृष्टि से जो असंभव है लीला में वही संभव होता है। मैं अपने अकेले में बैठ के लेता हूँ ना, तब ये सब नहीं होता, मैं अपना आराम से सिर्फ राधा रस सुधा निधि पे ही रहता हूँ। अब मैं और आ जाऊँ, एक बात और दिमाग में आ रही, जो आत्माराम है, आत्म काम है, जो पूर्ण आनंद स्वरूप है, उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। आत्माराम कुछ नहीं चाहिए, आप बाहर से उन्हें कोई आनंद नहीं चाहिए। आप आत्म काम है, उन्हें किसी से अपनी कामना पूर्ति करने की जरूरत नहीं है। आत्म काम है उनका, सब सारा काम केवल उनकी इच्छा मात्र से ही हो रहा है। मगर वो भी ऐसे दिखते हैं लीला में कि वो आत्मराम नहीं है, उन्हें रमण करने के लिए कोई साथ चाहिए, उनकी कामना पूर्ति करने के लिए मानो सबरी गोपियां उनको चाहिए, ब्रजंगनाएं चाहिए। ये सब कब होता है? ये सब लीला में होता है। ये सब जब ऐश्वर्य हट जाता है तब उनका जो माधुर्य स्वरूप आता है, उस माधुर्य स्वरूप में ऐसे दिखते हैं कृष्ण। ऐसे थोड़े ना हमें कृष्ण चाहिए, वो कहे मैं तो आत्मराम हूं, आत्मकाम हूं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुझे क्या चाहिए बोल, ले चल जाओ। ऐसे भगवान हमें नहीं चाहिए। भगवान कौन से आनंद स्वरूप है जो भगवान कहे कि मेरे को तेरे हाथ का बना हुआ खाना है, जिनकी इच्छा हो, समझ गए? जो हमारे साथ ऐसे हो जाएं कि मैं भी भूखा हूं। माता जो है बच्चे को खाना खिलाती है ना माता, तो ये देखो हेलीकॉप्टर है बेटा, मुंह खोल, बेटे ने मुंह खोला, वो डाल दिया, देखो हेलीकॉप्टर चला गया अंदर। ऐसे खाना खिलाया था छोटे बच्चे को। वो माता है बच्चे को ऐसे खिला रही है, थोड़ी देर बाद बच्चा कहता है माता 4 हेलीकॉप्टर मेरे अंदर चले गए, एक हेलीकॉप्टर मैं आपके अंदर भी लैंड करवाऊंगा, चलो ये जू आया। अब माता सारा खाना खा चुकी है, बच्चे को खिला रही है में, फिर भी बच्चे के साथ बैठती है, वो भी मुंह खोलती है, वो भी खा लेती है। एक बारी तो ऐसे ही खा लिया, फिर आनंद आता है माता को कि ये बच्चा जिस प्यार से मेरे को खिलाता है, मुझे मजा आता है। अगले दिन माता क्या करती है, वो भी थोड़ा कम खाना खाती है, आधा खाना तो ये अपना मुझे खिला देगा। मैंने कई माताओं को ऐसे देखा है ना, वो अपना आधा खाना खाएंगी। बोले क्यों? बोले आपने इसको इतना डाल दिया ना, ये देखना आधा छोड़ेगा, मैं वो खा लूंगी। यही भगवान के साथ होता है। वो भगवान आत्मराम है, आत्मकाम है। जब लेकिन उनके जब अपने निज जन आ जाते हैं, जब लीला में है, जब माधुर्य में है, जब ऐश्वर्य नहीं है, तो फिर वो बोलते हैं भैया अब थोड़ा इससे पाओ, सारा नहीं, चाहे योग माया को बोले नहीं हमको नहीं चाहिए, थोड़ा या मैया का हलवा खाऊंगा, थोड़ा ये गोपी के हाथ से माखन खाऊंगा, थोड़ा इससे चखूंगा, ये भी तो मेरे को खिलाएंगे। और फिर जो है चाहे विग्रह स्वरूप में भगवान हमारे घर में हो, बोले भूखे बैठते हैं, वो भी प्रतीक्षा करते हैं। 9 बजे तो भोग लगाई देती है।
हवा मैया कह रही है आज संडे है 11 बजे लगाऊंगी। ठाकुर जी 2 घंटा भूखा बैठे, किसी और का नहीं खाएंगे। फिर अचानक से ऐसे नहीं हो जाएंगे चलो भाई संडे को हम आत्माराम हो जाया करेंगे, संडे को हम भूखे नहीं रहेंगे इनकी वजह से ना, ऐसे नहीं होते वो। एक बार आ गए आपके घर में फिर आपके हो गए। अब आप 9 बजे खिलाओगे 9 बजे खिलाएंगे, 11 बजे खिलाओगे भूखे बैठे भैया 11 बजे आप ही से खाएंगे। फिर वो और किसी से नहीं खाते, आपसे ही खाएंगे। विग्रह स्वरूप में जब हमारे यहाँ आए हैं ना, सारा ऐश्वर्य त्याग के ही तो आए। यहाँ कौन सा ऐश्वर्य आ रहा है? साल में एक बार ही फूलों से सजा के आपने फूल से अभिषेक कर दिया तो ये कोई ऐश्वर्य थोड़ी है। ब्रज में देखो कैसे उनकी पूजा हो रही है। तो सब ऐश्वर्य त्याग के हमारे आए, यहाँ अपना आत्मकाम आत्मराम स्वरूप छोड़ के आए हैं। यहाँ आनंद आप ही से ले रहे हैं, आपसे ही इच्छा है उनकी, आप ही खिलाओ, आप ही तैयार करो, आप ही सुलाओ, आप ही उठाओ। ऐसे बन जाते हैं भगवान श्री हरि। उल्लास अतिशयता ही लीला का स्वभाव है। जो किशोरी जी के अंदर उल्लास की अतिशयता आज हो रही है, उन्मादिनी हो रही है, बोले यही तो स्वभाव है लीला का। अगर आपके भीतर उल्लास ही ना हो, आपके भीतर कोई उत्साह ही नहीं है, मुझे सुबह सुबह उठ के ठाकुर जी को मुझे उठाना है, मुझे खिलाना है, इज वेटिंग, जब तक मैं नहीं दूंगा वो खाना खाएंगे नहीं। आज उनका जन्मदिन है, आज वो आए थे, ही वांट सेलिब्रेशन, मुझे करनी है। हम बोले भैया आज गिरिराज जी का उत्सव है, मना लो, मना लो, फूल ले आओ, आप सजा दोगे, कर देंगे। ये उल्लास ही नहीं है तो कैसे परिकर बनोगे? ये स्वभाव नहीं है। किशोरी जी कभी ऐसे होती है, श्याम सुंदर हाँ आए तो थे 2 घंटा पहले भी, आज बिठाओ। ऐसे किशोरी जी आप पढ़ोगे उनके बारे में, अभी तो मिले थे 2 घंटा पहले, ललिता काय को इतना चिल्ला रही है, बिठा रही यहाँ पे। ऐसे थोड़ी करेगी कभी राधा रानी। उल्लास है, हर समय उल्लास है, हर क्षण उल्लास है। यही स्वभाव है लीला का। और फिर श्रृंगार रसमय रास लीला की तो बात ही कुछ और। ये रामलीला नहीं है, ये रास लीला है। यहां पे भगवान आनंद लेना चाहते हैं। रासलीला की तो बात याद आते ही कृष्ण कहते हैं, मेरा मन ऐसा हो जाता है कि ये मैं अपने आप को स्वयं को ही जैसे जानता नहीं हूं, मैं इतना उल्लास में आ जाता हूं। ये भगवान के मुख की वाणी है। भगवान खुद बोल रहे हैं, बस रास की जब बात आती है ऐसे लगता है जैसे मैं भी अपने आप को जानता नहीं हूं। ऐसा कैसा हो जाता है मेरा मन। उसी आनंद सिंधु का तरंग उच्छ्वास देखकर उसी के सुख की अभिलाषा रखने वाली रास नायिका परम आनंद में डूब रही है। जब ऐसे कृष्ण हो जाते हैं तो उस कृष्ण का ध्यान करके जो रास नायिका श्री राधा रानी है वो परम आनंद में डूब रही है। रास लीला के वक्ता श्रोताओं के हृदय में भी आनंद रस होना चाहिए। श्रोता और वक्ता भी आनंद में डूब जाते हैं। आप कौन हो इस समय? सोता। रास लीला के श्रोता के भीतर भी उत्साह आ जाता है और वो सुनना चाहते हैं, आनंद आ जाता है, भर जाता है। तभी रास लीला मधुर है। मैंने बोला था 2 विशेषण यहाँ पे बाबा ने बोले, एक सुंदर और एक मधुर है। तो इसीलिए ये रास लीला मधुर है। और जैसे स्वर्ण कांति मणियों के बीच एक महामर्तक मणि शोभा पाती है, ये हमने सुना है ना विवरण। स्वर्ण कांतियां कौन है? किशोरी जी, सारी जितनी सखियां हैं किशोरी जी की वो सारी स्वर्ण कांतियों की हैं। और बीच में महामकरंद मणि जो श्याम सुंदर हैं, वैसे ही स्वर्ण वर्ण की ब्रज सुंदरियां ये श्याम सुंदर रास मंडल में बीच में अत्यंत शोभित हैं, ऐसे हैं। इसीलिए ये रास लीला सुंदर है। वंशी की स्वर लहरी सुंदर मधुर रासोत्सव में योगदान करने के लिए रासेश्वरी का सादर आह्वान कर रही है। वंशी भी यहाँ पे आना चाहती है, पार्टिसिपेट करना चाहती है रासलीला में। मेरा भी एक बड़ा योगदान होना चाहिए। जैसे हम कोई उत्सव कर रहे हैं तो हर व्यक्ति बोला भाई मुझे भी कोई सेवा दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी इसका पार्ट बना लो, मैं भी कुछ कर लूँगी इसके बीच में। ऐसे ही वंशी बोले मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी, तो वंशी राधा 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 कहती पूरे ब्रज में पुकार रही है। समझ गए? क्योंकि वंशी भी पार्टिसिपेट करना चाहती है यहाँ की रासलीला में।
किसी उत्सव में रमणीय विविध वेशभूषा से सुसज्जित होती। जब कोई उत्सव होता है तो अलग अलग वेशभूषाएं वहाँ की होती हैं। जैसे आप हर फंक्शन का एक ड्रेस कोड बना लेते हो, ऐसे ड्रेस कोड होते हैं गोपियों के कि भैया आज फंक्शन है, आज ये ड्रेस कोड होगा। उत्सव स्थल पर वो उसी ड्रेस में पहुँचती हैं, उनका यही स्वभाव है। और वंशी रव सुनकर श्रीमती के भीतर लेकिन आज अत्यंत उत्कंठा हो गई है। सखियां उन्हें विचित्र वेशभूषा से सुसज्जित करना चाहती हैं कि भैया आज रास है, आज ये ऐसी ऐसी वेशभूषा बजाओ। यद्यपि श्रीमती 20 असाधारण भाव अलंकारों से सुसज्जित है। ये भाव अलंकार हैं, मैं ये ले नहीं रहा हूँ, अभी बड़ा लंबा हो जाएगा। इनका विवरण दिया हुआ है। भावों के अलंकार, ये वस्त्रों के अलंकार नहीं है। भाव, ऐसे ऐसे 20 भाव उनके भीतर आ जाते हैं जिनसे वो सुशोभित होकर श्याम सुंदर की सेवा करती है। बड़ा विस्तार से हमारे शास्त्रों में लिखा है। पुरुष भाग रहा है, चल रहा है, जा रहा है, निकल रहा है, 65 प्रकार से पुरुष चल सकता है। 65 तरीकों से पुरुष की चाल हो सकती है। स्त्री जब चलने भी आती है 350 प्रकार से चलती है। ये उनके अलंकार है उनके चलने के, कि वो ऐसे 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 ऐसे, इस समय ऐसे चलेगी, इस समय ऐसे चलेगी, इस समय ऐसे करेगी, ऐसे चलने के 350 प्रकार हैं स्त्रियों के। हाँ, एग्जैक्ट 354 56 ऐसे कुछ है, मैं राउंड ऑफ 350 बोल रहा हूं। तो यद्यपि 20 भाव अलंकार से तो वो सुशोभित है, लेकिन एक ड्रेस कोड जो है वो उत्कंठा में है, इसलिए वो उनको पहनाना चाहती हैं। सखियां सौष्ठव वृद्धि के लिए, मानी उनकी सुंदरता की वृद्धि के लिए, श्रीमती को विविध वेशभूषा से सुसज्जित करना चाहती हैं और उसी में लगी हुई हैं। यद्यपि स्वामिनी स्वयं की सभी कलाओं में सुनिपुण हैं, जो हमने श्लोक में चर्चा करी, तथापि उस समय वंशीनाद सुनकर वो उन्मादिनी हो गई है। स्वयं वेश रचना करेंगी तो सब उल्टा पुल्टा कर लेंगी। अगर किशोरी जी इस समय जब उन्मादिनी होती हैं और अपनी वेश रचना करने लगती हैं तो बोले हाथों के जो अलंकार हैं, जो कड़े हैं, उसको पैरों में बांध लेती है, पजेब समझ के। जो पैरों के हैं उसको हाथों में डाल लेती है, पजेब हाथ में डाल ली है, उनको कड़ा बना लिया है। कमर के अलंकार को गले में डाल लिया है, गले वाले को कमर में डाल लिया है, ऐसे सब कर लिए। जल्दबाजी में निकलने के लिए सब उल्टा पुल्टा डाल लेती है। यही कारण है कि सखियां ऐसी आज प्रेम पगली जो श्री राधा रानी है, उनको मधुर मधुर कृष्ण कथाएं कहकर सुनाकर कृष्ण को मूर्त वहां पर प्रस्तुत कर देती हैं अपनी कथाओं से, और उनको धीरज धारण कराकर वो वस्त्र अलंकारों का उनको पहनाती हैं, सुसज्जित करती हैं। अन्यथा स्वामिनी को इस समय स्थिर रखना असंभव है। सखियों ने अति विचित्र श्रेष्ठ अलंकारों से उनको सुसज्जित कर दिया और फिर एक बड़ा दर्पण ला के सामने रख दिया कि देखो कैसी सजी हो। किशोरी जी को दिखा रही हैं, बड़ा बड़ा सा दर्पण, छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा ऐसे दर्पण लाके अब किशोरी जी को दिखा रही है। अच्छा आप बताओ, अब आप श्याम सुंदर से मिलने जा रही हो, आप कैसी सजी हो। रूप देखकर किशोरी जी बोलती है, वह तो मेरा असंस्कृत जो रूप है वहां को देख के ही पागल हो जाता है, पता नहीं तुमने इतनी सज्जा कर दी, यहाँ को देख के वहां को क्या हाल होगा। असंस्कृत मतलब वो तो मेरे उड़े गुड़े बालों को देख के, इसको देख के इसी में बेहाल हो जाता है, और तुमने तो ऐसा कर दिया, आज तो पता नहीं क्या हाल होगा उसका। श्री राधा प्रेम तरंगिनी है। प्रेम तरंगिनी कौन होती है? नदी, प्रेम की नदी। जैसे नदी जो है सागर की ओर उछाले मारती हुई भागती है, ऐसे किशोरी जी भी जो है वहां पे चल रही हैं अपनी सखियों के साथ। बड़ा सुंदर विलाप, कुसुमांजलि में शायद विवरण है, वो बोल रहे ऐसा लगता है जैसे चंद्रमाओं का बाजार निकल रहा है। विलाप कुसुमांजलि में, राधा रस में बोले ऐसा लगता है जैसे चंद्रमाओं का बाजार निकल रहा है। जब सखियों के साथ किशोरी जी निकलती हैं तो इतने सुंदर सुंदर सुंदर, ऐसे लग रहा है सारे चंद्रमा चलते हुए आ रहे हैं उनके मुखारबिंद को देख के। वृंदावन की प्राकृति जी जो है आज है वो बड़ी सुशोभित हो गई है। पूर्ण चंद्र निकला है वृंदावन में, उनके चंद्रमाला सारी झिलमिला रही है। राशि राशि में अलग अलग जगह के पुष्प विकसित हो गए हैं जिसकी खुशबू से वृंदावन भर गया है। भ्रमर की मधुर झंकार हो रही है अलग अलग पुष्पों में। मलय पवन भी धीमी गति से सुगंधित होकर बह रही है। श्वेत कमल जो है वो खिल गए हैं यमुना में, और यमुना नीला जल होते हुए भी आज चंद्र किरणाओं से ऐसे लगता है जैसे सफ़ेद चादर पूरी यमुना पे भी बिछा दी हो। ऊपर पूर्ण चांद्र है, वाइट कलर की लिलीज खिल गई हैं, और सारी गोपियां भी जो हैं वो वाइट कलर के वस्त्रों में आती है। ऐसा लगता है जैसे पूरे ब्रज में
कोई सफेद रंग की चादर चमकती हुई डाल दी गई हो। यमुना ब्रज सुंदरियों के साथ रास रसिक श्री कृष्ण की रास लीला का मधुर संदेश लेकर मानो सागर की ओर दौड़े जा रही है, ऐसा वहां सुंदर दृश्य हो गया। वंशीनाद के मधुर आकर्षण से ब्रज सुंदरियां रास रसिक के निकट आ पहुंची। अभी किशोरी जी नहीं आई हैं, अभी गोपियां आ गई हैं, सबरी गोपियां वहां इकट्ठी हो गई हैं वंशीनाद को सुन के। अब क्योंकि कृष्ण जो है वो ढूंढ रहे हैं कि अभी किशोरी जी नहीं आई है, अभी राधा नहीं आई है, ये सारी ब्रज सुंदरियां आ गई। और ब्रज सुंदरियां बोले हाँ बोलो, आपने पुकारा था, बुलाया था, वंशीनाद की थी। अब वो क्या बोल रहे हैं, हाँ गोपियों आओ बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो, रात के समय तुम्हें आना नहीं चाहिए था, किम प्रयोजन, यहाँ पे क्या है भैया, जाओ तुम्हारे पति वहाँ पे हैं, बच्चे हैं, ये हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टाइम पास करना है ना, अभी मेन तो आई नहीं है। अब जब तक मेन आई नहीं, बोले जितनी बात हुई है ये कब हुई है, जब तक राधा रानी नहीं आई थी तब तक ऐसे उनका वाग विलास रंग यहाँ पे चल रहा है। वाग विलास मतलब ऐसे ही बातें मार रहे हैं एक दूसरे से, है कुछ नहीं, जैसे हम वैशाली से बात करने बैठे, घंटों बाद ऐसे लगता है निकला क्या, कुछ नहीं, चलो। ऐसे उचकोटिया भी गोपियों के साथ कृष्ण करते हैं। ब्रज सुंदरियों के मन में प्रणय कोप आ गया, गुस्सा आ गया, भाई क्या बात है, बंसी बजाई थी, नाम बुलाया था, साक्षात आमंत्रण दिया था, आए हैं, पूछ रहे हो क्यों आई हो, क्या कारण है, आधी रात को या वन के बीच में तुम आ गई हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो। ऐसे उनके गुस्से को भी सुन रहे हैं, उनके साथ तर्क वितर्क कर रहे हैं, वो बोल रही हैं, विविध भावों के संचार रह रहे हैं। अब इतने में शतकोटि ब्रज बालाओं के सहयोग के होते हुए भी श्री राधा रानी ने, क्योंकि वहां पे नहीं आई हैं, और जब वहां पे अब रसेश्वरी आ जाती हैं, अकेली तो आती नहीं है, बहुत सारी सखियां साथ में हैं, जब अपनी सखियों के साथ आ जाती है, श्याम सुंदर देख रहे हैं कि उनके आने से बहुत पहले ही उनकी अंग की जो प्रभा है, उनके अंग की जो कांति है, उससे पूरा रास मंडल झिलमिला उठा है। जैसे कीर्तन के बाद कथा में यहाँ लाइटें जलती है ना, अचानक से एकदम आंखें चौंधी आ जाती है, वो इतनी रोशनी हो गई। ऐसे जब किशोरी जी आने लगती हैं तो ही एकदम इतना प्रकाश हो जाता है उनकी अंग प्रभा से। रास विहारी के आनंद की अब सीमा नहीं रही। अब वो कुछ नहीं बोले, अब गोपियां बोल रही आप ही तो हमारे, हाँ हम ही आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब सब आ जाओ। अब वो सब बात खत्म करो, किशोरी जी के कान में ना पड़ जाए ये बात कि मैंने कहा था क्यों आई हो। ऐसा ना हो कोई यहाँ पे आके किशोरी को ये तो पूछ रहे क्यों आई हो, किशोरी जी वहीं से मान में चली जाएंगी, चल भाई। अब हाँ ठीक है सब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब तो रास विहारी के बोले आनंद की सीमा नहीं रही। रास रसिक के परम समादर के साथ रास मंडल में किशोरी जी प्रवेश करती हैं और श्याम सुंदर उनका अभिनंदन करते हुए खुद आगे जाते हैं, उनको जैसे इनवाइट करने के लिए, स्पेशल गेस्ट को रिसीव करने के लिए कोई आगे जाता है, ऐसे आगे जाते हैं। स्वामिनी का ऐसा गौरव देखकर जो मंजरी है, किंकरी है, वो फूल उठती हैं कि देखो कोटि गोपियां वहां पे खड़ी हैं, सबके बीच में से निकल के किशोरी जी को रिसीव करने के लिए खुद श्याम सुंदर आगे आए। जैसे ही ये देखती है कि वो आगे आए उनको रिसीव करने के लिए, सहसा श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आ जाता है और फिर वो हाहाकार करते हुए प्रार्थना करते हैं कि कब मैं अपनी स्वामी को ऐसे मधुर रसोत्सव में प्रवेश करते हुए फिर से देख पाऊंगा। तो आज इसी के साथ इस श्लोक का विराम और कल फिर 114 नंबर पर चर्चा करेंगे। जय राम।